सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 केसी सिन्हा से सोल्यूशन कर लिए थे। उसका सारा थ्योरी सारा फॉर्मूला हम लिखवा दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का थ्योरी, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सरसाइज 11.3 के लिए y इज इक्वल टू sin x प्लस e के पावर x है। अगर y को x के टर्मों में आप व्यक्त कर देंगे, लिख देंगे या एक्सप्रेस्ड कर देंगे तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर y को सिर्फ x के टर्मों में लिख देंगे, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसमें x का टर्म है, e के पावर x है तो x का टर्म है, तो y को x के टर्म में आप एक्सप्रेस्ड करेंगे, व्यक्त करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो y जो है x का एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y जो है x का एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और y को जैसे y इज इक्वल टू रहेगा साइन ऑफ x प्लस वाई। y को x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, x के साथ साथ y भी आ जाएगा तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन हिंदी होता है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन y बराबर साइन एक्स प्लस वाई कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y को यहाँ पर सिर्फ x के टर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। आप कितना चाहेगा कि y को सिर्फ x के टर्म में लिख दे, नहीं लिखाएगा, x के साथ y भी आ जाएगा तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे हम चाहेंगे कि इसको y को सिर्फ x के टर्म लिख देंगे, जैसे y बराबर साइन एक्स प्लस वाई है तो y को x के टर्म नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि x के साथ साथ y है। या आप ऐसे भी सोचेंगे कि साइन थीटा बराबर y, तो थीटा बराबर साइन प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर y है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई। तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई, तो साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स वाई। और फिर आप y को चाहेंगे कि x के रूप में लिखा जाए, सिर्फ x के रूप में लिखा जाए तो नहीं लिखाएगा। y को सिर्फ x के टर्म में आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि x के साथ साथ y वाला भी टर्म आ गया तो इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। और भी एग्जांपल है, जैसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 2 के पावर x। ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y जो है सिर्फ x के टर्म में लिखा जा रहा है। y सिर्फ x के टर्मों में लिखा जाएगा, x के साथ साथ y नहीं होना चाहिए तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, y को x के टर्म में लिखना इम्पॉसिबल है तो इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर y को आप सिर्फ x के रूप में नहीं लिख सकते हैं, y को सिर्फ x के रूप में लिखना चाहेंगे तो x के साथ साथ y भी आ जाएगा। जैसे y इज इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा x से डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा x हो जाएगा। तो y को यहाँ सिर्फ x के रूप में नहीं लिखे आप क्योंकि x के साथ साथ y भी आ गया तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। ये आपका हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन होगा क्योंकि y को x के टर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। ऐसा सब बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, या एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू कैसा है? इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y को सिर्फ x के टर्मों में आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि y को सिर्फ x के टर्म लिखेंगे तो x के साथ साथ y भी आ जाएगा तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? y को सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है तो इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर से समझिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? y को सिर्फ x के रूप में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा एक्सप्लिसिट।
मैंने एक्सप्रेस्ड हो जाएगा, वाई एक्स के रूप में एक्सप्रेस्ड हो जाएगा तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। और वाई एक्स के रूप में एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है तो इम्प्लिसिट फंक्शन। नामे से क्लियर है। एक्स, एक्स मतलब वाई को एक्स के रूप में एक्सप्रेस्ड हो जाना, इम मतलब इम्पॉसिबल, तो वाई को एक्स के रूप में लिखना इम है मतलब इम्पॉसिबल है तो इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है, वाई को सिर्फ वाई को एक्स के रूप में एक्सप्रेस्ड कर देंगे आप तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्स मतलब एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करना। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, वाई को एक्स के रूप में एक्सप्रेस्ड करना इम्पॉसिबल है तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसा ऐसा रहेगा। या रुकिए, इसमें कुछ बता दे रहे हैं आपको बेसिक चीज। जैसा ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 2x और फिर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो 2x इंटू 1 क्या हो गया, 2x हो गया। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। मतलब ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर का हो गया, फिर बेस कर रहे हैं, बेस का करते हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना हो गया आपका ये 3x स्क्वायर। इस आधार पर रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y, वाई स्क्वायर का 2y पावर का हो गया और बेस में y है तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो इंटू डी बाई डी एक्स हो जाएगा। या ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई क्यू रहेगा, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो वाई क्यू का डिफरेंशिएशन वाई क्यू का 3y स्क्वायर और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। ठीक है, वाई क्यू का 3y स्क्वायर और y का x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स। इस आधार पर रहेगा डी डी एक्स ऑफ y के पावर 5 रहेगा, तो y के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5y4 और फिर y का x के रिस्पेक्ट में तो डी बाई डी एक्स ऐसे हो जाएगा। या ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ z के पावर 4 रहेगा, तो z के पावर 4 का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन तो 4z क्यू x के पावर n पर n इंटू एक्स के पावर -1 और z का x के रिस्पेक्ट में तो डी जेड डी एक्स होगा। या ऐसा रहेगा डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में तो 2y और फिर y का y के रिस्पेक्ट में 1, तो कितना आ जाएगा 2y हो जाएगा। डी डी वाई ऑफ y के पावर 4, तो y के पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यू और y का y के रिस्पेक्ट में 1। इस तरह से u इंटू वी का डिफरेंशिएशन बताया था आपको कि डी डी एक्स ऑफ एक्स गुने वाई रहेगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स गुने वाई, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, तो u इंटू वी में पहले कोई एक को डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले हमें x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, x का हो गया तो y गुना में तो 1 गुने y, फिर प्लस फिर x को किए थे शुरू में डिफरेंशिएशन, अब x को गुना में छोड़ दीजिए और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई डी एक्स, तो x गुने y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है y प्लस x डी वाई डी एक्स। यही से आधार पर रहेगा डी डी एक्स ऑफ रहेगा एक्स स्क्वायर गुने वाई क्यू रहेगा, एक्स स्क्वायर गुने वाई क्यू, इसको डिफरेंशिएट करना है u गुने v पर, तो एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x, u का हो गया तो v आपका गुना में वाई क्यू, फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर गुना में रहेगा और वाई क्यू का डिफरेंशिएशन, तो वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर। अब आइए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2y इंटू डी बाई डी एक्स, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1,
जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1, जबकि एक्स का डिफरेंशिएशन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डी वाई डी थीटा, वाई का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में डी वाई डी जेड, वाई का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी वाई डी टी, लेकिन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो यू इंटू वी का पहले यू का कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई क्यू गुना में हो जाएगा, फिर प्लस फिर एक्स स्क्वायर गुना में छोड़ दीजिए, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और फिर वाई का एक्स रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कोस वाई इंटू डी वाई डी एक्स, टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स, फिर ऐसा रहेगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई रहेगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, फिर ऐसा रहेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, अलग अलग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x और वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2y और फिर वाई का एक्स पर 2y डी वाई डी एक्स होगा, फिर आपका रहेगा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ वाई रहेगा, साइन वाई, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस वाई और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू डी वाई डी एक्स, ऐसे या डी डी एक्स ऑफ tan ऑफ एक्स प्लस वाई रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन tan ऑफ एक्स प्लस वाई, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो tan x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, tan x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और फिर एंगल करेंगे x प्लस वाई का, तो x प्लस वाई का डिफरेंस करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x प्लस वाई, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स हो गया। इस तरह से रहेगा डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई, साइन ऑफ एक्स वाई रहेगा, तो साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कोस एक्स वाई, साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कोस एक्स वाई और फिर एक्स वाई करेंगे ई गुने भी पर, ई गुने भी, तो एक्स का करेंगे तो एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 गुने वाई प्लस और फिर एक्स गुना में और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स ई गुने भी। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, शुरू में क्या पढ़े थे हम लोग, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, y को अगर सिर्फ x के रूप में एक्सप्रेस्ड कर देंगे तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो शुरू में पढ़े थे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ फंक्शन जिसमें चेन रूल लगाते थे, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स फंक्शन, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें बनाइए रहेगा आपका फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई डी एक्स निकालिए। पहला सवाल है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड डी वाई डी एक्स निकालिए, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप सोचिएगा कि सिर्फ y को x के रूप में लिख दे तो नहीं लिखाएगा, y बराबर अगर x के टर्म लिखेंगे तो नहीं लिखाएगा क्योंकि x के साथ साथ y भी आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएशन करना है यानी डी वाई डी एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो कीजिए एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y और फिर y का डी वाई डी एक्स निकालना है। इसके बाद सब डी वाई डी एक्स को एक तरफ ला दीजिए, तो इधर से क्या है डी वाई डी एक्स, इधर से ला दीजिए 2y डी वाई डी एक्स, तो माइनस 2y डी वाई डी एक्स, यानी डी वाई डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ ला दीजिए, बाकी उधर भेजिए। इधर क्या है 2x और 1 उधर जाएगा तो -1, यहाँ से कॉमन ले लीजिए डी वाई डी एक्स,
तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2y, और इधर क्या हो गया 2x माइनस 1। तो आपका डी वाई डी एक्स हो गया, डी वाई डी एक्स क्या हो गया 2x माइनस 1 बटा 1 माइनस 2y, ये आपका आंसर हो गया। क्या थ्योरी है? एक ऐसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y बराबर y को सिर्फ x के टर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि y के साथ साथ x भी आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कह रहा है कि डी वाई डी एक्स निकालिए, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस था तो प्लस दिया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2y, और y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स। फिर क्या करना है कि डी वाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ ला देना है, डी वाई डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ ला दीजिए, बाकी को दूसरे तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ भी डी वाई डी एक्स था, यहाँ भी डी वाई डी एक्स, उसको एक तरफ ला दिए, और जो जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरे तरफ भेज दिया। तो 1 उधर गया तो 2x माइनस 1, इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, एक तरफ हो गया। फिर डी वाई डी एक्स का वैल्यू पूछा तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया 2x माइनस 1 बटा 1 माइनस 2y, ये आंसर हो गया। और भी बना सकते हैं सेकंड की क्वेश्चन। मान लीजिए आपका एक्स वाई इक्वल टू रहेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। y को सिर्फ x के टर्मों में नहीं लिख सकते हैं, x के साथ साथ y भी आ जाएगा, तो इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है तो कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यू। यहाँ ई इंटू वी पर डिफरेंशिएशन, तो ई इंटू वी में पहले कोई एक को कर सकते हैं, तो पहले हम x को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और 1 x का हो गया तो y गुना में इंटू वाई, फिर प्लस शुरू में x को डिफरेंशिएशन किया था तो अब x गुना में हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा ये डी वाई डी एक्स। अब x को डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर, और फिर x का x के रिस्पेक्ट में गुने 1, वाई क्यू का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स। तब कितना आ जाएगा, अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर दीजिए, तो x इंटू डी वाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स माइनस इधर ला दीजिए माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स, उधर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस कितना y, 3x स्क्वायर माइनस y, 3x स्क्वायर माइनस y। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना आ जाएगा x माइनस 3y स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस y। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस y बटा x माइनस 3y स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ऐसे डी वाई डी एक्स क्या थ्योरी है, जो भी दिया रहेगा उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर डी वाई डी एक्स वाला टर्म को एक तरफ ला दीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, फिर डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, फिर डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। लास्ट में क्या करते हैं, जो दिया रहता है गिवन रिलेशन जो दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, इसका भी यूज करके आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। कभी कभी आंसर ना मिले तो जो दिया रहता है उसका भी यूज करते हैं, और आंसर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं केसी सिन्हा का डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का एक्सरसाइज है 11.3। कह रहा है कि फाइंड डी वाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई डी एक्स। पहला सवाल है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3, यही दिया हुआ है। x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऐसा तो इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, y को आप सिर्फ x के टर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये तो एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के पावर n का डिफरेंस क्या होता है n गुने x के पावर n माइनस 1, इतना हो गया। इसका n गुने y के पावर 2/3 माइनस 1, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, तो ये आपका क्या होगा 2/3
इतना यहाँ पर क्या होगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा -1/3, यहाँ हो जाएगा 2/3 वाई के पावर -1/3 इंटू dy/dx बराबर 0 हो गया। अब 2/3 वाई के पावर -1/3 इंटू dy/dx बराबर उधर भेज दीजिए इसको, तो -2/3 एक्स के पावर -1/3, 2/3 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx निकालना था। तो dy/dx क्या होगा, dy/dx माइनस एक्स के पावर -3 बटा वाई के पावर -1/3। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स के पावर -1/3 नीचे जाएगा तो एक्स के पावर +1/3 और माइनस ला ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाई के पावर क्या हो जाएगा, वाई के पावर 1/3 बटा एक्स के पावर 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसको मिला जुला के आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ वाई बटा एक्स के पावर कितना 1/3। ये आंसर आपका हो गया। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। दूसरा इसका है एक्स के पावर n प्लस वाई के पावर n इक्वल टू ए के पावर n, ये भी यही है। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग एक्स के पावर n का n गुने एक्स के पावर n-1, इसका n गुने वाई के पावर n-1 और फिर वाई का कितना dy/dx कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो dy/dx निकालना है तो इसको एक तरफ कर दीजिए, n गुने वाई के पावर n-1 इंटू dy/dx बराबर n गुने एक्स के पावर n ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा एक्स के पावर n-1 बटा वाई के पावर n-1, यानी मिला के लिख सकते हैं वाई बटा एक्स के पावर n-1। ये आंसर हो गया। तो प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक्स के पावर n-1 बटा वाई के पावर n-1 सही है। लास्ट में कितना हो गया, -x बटा वाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको मिला के लिखेंगे तो -x बटा वाई के पावर n-1। तीसरा देखिए इसका, थर्ड है x² + y² माइनस xy इक्वल टू 4 है। ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है आपका, कह रहा है कि इसको dy/dx निकालना है। इसमें x² + y² माइनस xy बराबर 4 है। कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x² का x के रिस्पेक्ट 2x, y² का 2y, फिर y का क्या हो जाएगा ये dy/dx e गुने v पर x का 1 तो 1 गुने y, y का कितना dy/dx और कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 2x + 2y इंटू dy/dx, गुना कीजिए माइनस है तो -y माइनस x dy/dx बराबर 0। अब dy/dx को एक तरफ रखते हैं तो क्या हो गया 2y इंटू dy/dx माइनस x dy/dx बराबर dy/dx को एक तरफ रखना है, बाकी को उधर भेजना है। तो -y बराबर को उधर जाएगा तो +y और 2x उधर जाएगा तो y माइनस 2x होगा। यहाँ से dy/dx निकालना है तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये 2y माइनस x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस 2x। आपको dy/dx निकालना था तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2x बटा 2y माइनस x। ये आंसर हो गया, y माइनस 2x बटा 2y माइनस x हो गया। इसी का 4 है, कह रहा है कि x + y इज इक्वल टू x गुने वाई क्यू, x + y इक्वल टू x गुने वाई क्यू। इसको करना है डिफरेंशिएशन, बहुत आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy/dx, u इंटू v पर x का 1 तो 1 गुने कितना वाई क्यू, फिर x गुना में तो वाई क्यू का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3y² और फिर y का x के रिस्पेक्ट में कितना dy/dx। फिर dy/dx को एक तरफ कर दीजिए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ dy/dx इधर लाइए तो माइनस कितना -3x y² इंटू dy/dx माइनस 3x y² dy/dx बराबर कितना y³ -1 हो जाएगा।
फिर यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर वाई क्यू माइनस 1, डी वाई डी एक्स बराबर वाई क्यू माइनस 1 बटा 1 माइनस 3x वाई स्क्वायर। इतना भी आंसर लिख सकते हैं आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे भी आंसर को बढ़ा सकते हैं आप, आंसर को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम बोले थे कि जो दिया हुआ रहता है इसका भी यूज करके प्रयोग करके आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यू माइनस 1, क्या है वाई क्यू माइनस 1 है, तो यहाँ से यूज कीजिए वाई क्यू माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स को उधर भेज दीजिए, तो वाई इज इक्वल टू एक्स उधर जाएगा तो एक्स वाई क्यू माइनस एक्स होगा, एक्स कॉमन लेके इधर ला दीजिए तो वाई बटा एक्स, तो वाई बटा एक्स क्या हो जाएगा वाई बटा एक्स, वाई क्यू माइनस 1 हो गया। अब वाई क्यू माइनस 1 का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया वाई क्यू माइनस 1 का वैल्यू वहाँ से बैठाएगा इसमें, तो वाई बटा एक्स हो जाएगा और 1 माइनस कितना 3x वाई स्क्वायर, ये आंसर हो गया, यही हो गया। 5 अपने से बना लीजिएगा, ऐसा दिया गलत दिया बस मैं सुधार दे रहा हूँ। एक्स गुने रूट वाई, एक्स गुने रूट वाई प्लस होना चाहिए, गलत है, प्लस वाई गुने रूट एक्स बराबर 1। अब बनाइएगा बन जाएगा ई वी इंटू वी पर, ई वी इंटू वी पर बना लीजिएगा, ई गुने वी पर आ जाएगा। 6 बना दे रहे हैं, 6 कह रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू एक्स वाई बराबर है एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू एक्स वाई बराबर एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5। तो सबसे पहले इसको कुछ गुना कर दीजिए आप, एक्स वाई से एक्स क्यू गुना कीजिए, तो एक्स वाई से एक्स क्यू में तो क्या होगा एक्स के पावर 4 गुने वाई और एक्स वाई से वाई क्यू में तो एक्स गुने वाई के पावर 4 और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए ई वी इंटू वी, ई वी इंटू वी, ये भी आसान है। तो ई वी इंटू वी पर तो पहले कोई को करते हैं, तो x4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4x क्यू ई का हो गया तो v गुना लिख दीजिए गुने y प्लस, अब ये x4 गुना में लिख दीजिए और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, ई वी इंटू वी हो गया, फिर प्लस इसमें ई वी इंटू वी, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट 1, तो 1 गुने कितना y4 फिर प्लस, अब x गुना में y4 का डिफरेंशिएशन y4 का 4y क्यू और y का x के रिस्पेक्ट में कितना डी वाई डी एक्स होगा। अब आर एच एस वाला को डिफरेंशिएट कीजिए, अब आर एच एस वाला डिफरेंशिएट कीजिए बराबर क्या हो जाएगा बराबर एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5, एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x4 और वाई के पावर 5 का 5y4 इंटू वाई का कितना डी वाई। इसके बाद हम बोले थे कि डी वाई डी एक्स को एक तरफ ला दीजिए और बिना डी वाई डी एक्स वाला टर्म को दूसरे तरफ भेज दीजिए, तब ना डी वाई डी एक्स कॉमन लेके आप डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका है x4 गुने डी वाई डी एक्स है, ये ठीक है। फिर इसको एक साथ रखिए प्लस 4x वाई क्यू गुने कितना डी वाई डी एक्स बराबर लाइए माइनस इधर आएगा तो क्या प्लस y4 गुने कितना y4 गुने डी वाई डी एक्स बराबर 5x के पावर 4 उधर भेज दिए माइनस कितना 4x क्यू वाई माइनस कितना y के पावर 4। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो पूरा में से डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 4x वाई क्यू प्लस 5y4 बराबर कितना होगा 5y4 बराबर हो जाएगा 5x4 माइनस 4xy माइनस y4, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर हो जाएगा 5x के पावर 4 माइनस 4x की वाई माइनस y4 अपॉन x के पावर 4 प्लस 4x y प्लस 5y4, यही आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स।
ठीक है। ये क्या था? डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? y को x सिर्फ x के टर्म में एक्सप्रेस्ड करना, व्यक्त करना इम्पॉसिबल है, तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? y को x के टर्म में एक्सप्रेस्ड करना पॉसिबल है, संभव है, तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। टू देखिए, टू का फर्स्ट है फाइंड डिवाइड डी, डिवाइड एक्स निकालना है, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई है, बहुत आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस 1, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, तो क्या हो गया डी वाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई डी एक्स क्या हो गया 1, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, यही डी वाई डी एक्स पूछ रहा था। दूसरा इसका है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स का डिवाइड एक्स निकालिए, तो 2x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंस 2, 3 y का x के रिस्पेक्ट में कितना डिवाइड डी एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, तो यहाँ से डिवाइड डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से डिवाइड डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, कोस एक्स माइनस 2/3, कोस एक्स माइनस 2/3। और है तीसरा इसी का थर्ड सवाल है कि y प्लस साइन वाई बराबर कितना है कोस एक्स, वाई प्लस साइन वाई बराबर कोस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कोस वाई, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस वाई बराबर कितना माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स निकाल लीजिए। तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना 1 प्लस कोस वाई, यही आंसर हो गया। चौथा इसका है a इंटू एक्स प्लस बी गुने वाई स्क्वायर बराबर कोस वाई है, इसको कह रहा डी वाई डी एक्स निकालिए, तो ए एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में a, b बाहर हो जाए वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स, कोस वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में डी वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो गया 2by इंटू कितना डी वाई डी एक्स, उधर से लाइए तो माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स इधर आएगा, तो प्लस साइन वाई डी वाई डी एक्स, आइए उधर जाएगा तो माइनस है, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेके, यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लेके निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, तो माइनस a बटा हो जाएगा 2by प्लस साइन वाई। क्या किया डी वाई डी एक्स कॉमन लेके उधर भेज दिया, आपने कीजिए ना, हो गया आपका। तो बहुत आसान है, इजी है। अभी तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग शुरू में पढ़े थे रिलेशन, इसके बाद फंक्शन, इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, थर्ड का फर्स्ट है y इज इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई करा डी वाई डी एक्स निकालिए, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर एंगल का करेंगे एंगल एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई का, तो एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1,
और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स कोस एक्स प्लस वाई से 1 में गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा ये कोस एक्स प्लस वाई से dy बाई डी एक्स में, तो dy डी एक्स इंटू कितना आ जाएगा ये कोस एक्स प्लस वाई। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ ला दीजिए तो यहाँ क्या है dy बाई डी एक्स और लाइए इसको, तो माइनस dy बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये आंसर हो गया। ये हो गया dy बाई डी एक्स। कैसा था इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और देखिए थर्ड का सेकंड है y इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स प्लस वाई। ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y को सिर्फ x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, x के साथ साथ y भी आ जाएगा। कितना आप चाहेगा कि y को सिर्फ x के टर्म में लिख दे तो नहीं लिखा पाएगा, x और y एक के साथ रहेगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। y जो है x का इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x गुने tan x, तो सेक x प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक x प्लस वाई गुने tan x प्लस वाई। फिर एंगल करते हैं x प्लस वाई का, तो x का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई से 1 में गुना कर दीजिए, तो सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई, फिर dy बाई डी एक्स में गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो dy बाई डी एक्स इंटू कितना सेक x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई। फिर dy बाई डी एक्स वाला टर्म को इधर लाइए और dy बाई डी एक्स वाला टर्म को इधर ला के हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 1 माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू tan ऑफ एक्स प्लस वाई। अब बराबर क्या हो जाएगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू tan ऑफ एक्स प्लस वाई। और यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू होगा सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू tan ऑफ एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस सेक ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू tan ऑफ एक्स प्लस वाई। ये आंसर हो गया आपका। इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया, इतना भी लिख सकते हैं। और मैंने बोला था कि कभी कभी जो दिया हुआ रहता है गिवन जो रिलेशन रहता है उसका भी यूज करके आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेक एक्स प्लस वाई बराबर वाई दिया हुआ है, सेक एक्स प्लस वाई बराबर वाई। तो इसमें जहाँ जहाँ सेक एक्स प्लस वाई है उसके जगह पर आप वाई भी बैठा सकते हैं, बैठाइए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा सेक एक्स प्लस वाई बराबर क्या है वाई, तो वाई गुने क्या हो गया वाई गुने tan ऑफ एक्स प्लस वाई और 1 माइनस और सेक एक्स प्लस वाई बराबर वाई है तो वाई लिख दीजिए, तो वाई गुने tan ऑफ एक्स प्लस वाई। आप इतना भी लिख सकते हैं आंसर, वो भी सही है ये भी सही है। और भी आगे बढ़ा सकते हैं इस आंसर को, कभी कभी डिफरेंट फॉर्म में आंसर देता है तो भी सही, निचला भी सही, और भी आगे हो सकता है। और आगे कैसे लिखेंगे और आगे आप लिख सकते हैं यहाँ सेक एक्स प्लस वाई बराबर वाई है और यहाँ tan एक्स प्लस वाई है, तो tan थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, तो dy बाई डी एक्स क्या है y इंटू और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर
अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लिख दीजिए। और 1 माइनस वाई टाइन थीटा का फॉर्मूला अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 1, यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए। वाई इंटू सेक एक्स प्लस वाई बराबर वाई है, तो वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई सेक एक्स प्लस वाई बराबर वाई है, तो वाई स्क्वायर माइनस 1, ये भी हो सकता है आंसर। ये मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन मारिएगा। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर ये देखिएगा, और ये भी नहीं रहेगा तो फिर नन ऑफ दीज मार दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया कि आंसर कभी कभी डिफरेंट फॉर्म में लिखता है। थर्ड है, तीसरा है, कह रहा है कि एक्स गुने वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई है। एक्स गुने वाई बराबर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसको करना डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएटिंग ई गुने भी पता, एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट 1, तो 1 गुने वाई प्लस एक्स और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाई बाई डी एक्स, ई गुने भी पर, तो एक्स का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 गुने वाई प्लस एक्स गुने वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिवाई डी एक्स, साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन कोस एक्स प्लस वाई, फिर एक्स प्लस वाई का एक्स का 1 और वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डिवाई डी एक्स, तो वाई प्लस कितना, वाई प्लस एक्स डिवाई बाई डी एक्स, कोस एक्स प्लस वाई से 1 गुना कर दीजिए, तो कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा, तो डिवाई बाई डी एक्स गुने कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, फिर डिवाई बाई डी एक्स को एक तरफ ला दीजिए, तो एक्स गुने डिवाई बाई डी एक्स माइनस डिवाई बाई डी एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स माइनस कितना, एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो यहाँ से डिवाई बाई डी एक्स कितना आंसर आ जाएगा, सर आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस वाई बटा एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यही आंसर होगा। ठीक है, फिर थर्ड का 4 वही है, थर्ड का 4 बन जाएगा, थर्ड का 5 भी वही है, फिर भी बना दे रहा हूँ। थर्ड का 5 है एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या है, tan ऑफ एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई tan ऑफ एक्स वाई। ये कैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y को सिर्फ x के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, x के साथ साथ y भी आ जाएगा। तो इसको इसमें डिवाई बाई डी एक्स निकालना आते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 और y का x के रिस्पेक्ट में y का, तो डिवाई बाई डी एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स वाई का ई गुने भी पता है, एक्स का 1 तो 1 गुने वाई फिर एक्स, और वाई का कितना डी वाई डी एक्स, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई डी एक्स बराबर गुना कर दीजिए, तो वाई गुने सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू कितना सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर डी वाई डी एक्स एक तरफ ला दीजिए, तो डी वाई डी एक्स को एक तरफ ला कॉमन ले रहे हैं, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई, इधर हो गया वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स का यही आंसर हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा वाई गुने सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स गुने सेक स्क्वायर एक्स वाई, यही हो जाएगा 1 माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई बटा एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। कुछ नहीं किया है, ऊपर से माइनस कॉमन लेके और नीचे से माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप आगे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स वाई है तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan एक्स वाई के जगह पर
एक्स प्लस वाई बैठा दीजिएगा। जब आंसर ना मिले तो जो दिया रहता है उसका यूज करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन में हम यूज करके बताते हैं आपको। तीसरा छठा ये भी आसान है। x बराबर है y गुने कोसेक एक्स वाई है, y गुने कोसेक एक्स वाई, कुछ नहीं है। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। इसको ऐसे कर दीजिए, x बराबर y गुने कोसेक थीटा 1 बटा कितना साइन थीटा, तो 1 बटा साइन एक्स वाई इधर लाइए, तो x गुने साइन एक्स वाई बराबर y। अब इसको बना लीजिए, ई गुने भी पर आ जाएगा। सत्तों वही आठवां बता दे रहे हैं। आठवां का रहा है एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? साइन ऑफ एक्स वाई। एक्स स्क्वायर गुने वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई है। कीजिए, कुछ नहीं, बहुत आसान है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई गुने भी पर, ई गुने भी में पहले कोई एक को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा का गुना में लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो गया, और गुना में लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर प्लस देंगे, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएशन कर दिए, तब एक्स स्क्वायर गुना में रहेगा, और फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो वाई स्क्वायर का 2y, और फिर वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में dy/dx। ए इंटू भी पर एक्स स्क्वायर का 2x गुने वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुना में और वाई स्क्वायर का 2y, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कोस एक्स वाई, और एक्स वाई का ई गुने भी पर, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 गुने y, और x और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx। इसके बाद हम बोले थे कि dy/dx को एक तरफ ला दीजिए, तो ये हो गया 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई गुने कितना dy/dx, गुना कर दीजिए, तो y गुने कोस एक्स वाई, वाई गुने कोस एक्स वाई, और फिर कितना आ जाएगा ये x dy/dx कोस एक्स वाई, x dy/dx कोस एक्स वाई। फिर dy/dx को एक तरफ ला दीजिए, तो इसको फिर यहाँ लाइए और dy/dx कॉमन ले लेते हैं। dy/dx कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2x स्क्वायर वाई माइनस कितना आ जाएगा x कोस एक्स वाई, और इधर कितना आ जाएगा y कोस एक्स वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर हो गया। अब dy/dx, तो यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए, तो dy/dx कितना आ जाएगा y कोस एक्स वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई माइनस x कोस एक्स वाई। यही आंसर हो गया। इसमें हो सकता है और कुछ कॉमन होगा, तो ऊपर से क्या कॉमन लेंगे? ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन लेते हैं हम माइनस वाई। अगर ऊपर से माइनस वाई कॉमन लेंगे, माइनस वाई कॉमन लिया, तो माइनस वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x वाई, और माइनस कितना आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई, और नीचे से y कॉमन ले लीजिए, नीचे से x कॉमन लीजिए x, तो x कॉमन लेंगे तो 2x वाई माइनस कोस ऑफ एक्स वाई, और ऐसे ही कट जाएगा, तो कितना आंसर आ गया माइनस वाई बटा एक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। और है थर्ड का 9 आसान है, थर्ड का 10 बता दे रहे हैं। 10 है x इंटू कोस वाई, एक्स गुने कोस वाई प्लस y गुने साइन एक्स बराबर tan ऑफ क्या है, tan ऑफ x प्लस वाई है। x गुने कोस वाई प्लस y गुने साइन एक्स बराबर tan ऑफ x प्लस वाई। कह रहा है फाइंड dy/dx कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई गुने भी पता है x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 गुने कोस वाई, x गुना में आ जाएगा कोस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx
u गुने v पर, तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स प्लस y गुने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स tan x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x प्लस वाई और x प्लस वाई x का 1 और y का कितना y का डी बाई डी एक्स। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस वाई माइनस एक्स साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स गुने साइन एक्स वाई कोस एक्स गुना कर दीजिए, तो गुना होगा तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब डी वाई डी एक्स को एक तरफ ला दीजिए, सभी डी वाई डी एक्स एक तरफ लाइए, कॉमन लीजिए, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स है, यहाँ से डी वाई डी एक्स है, यहाँ से डी वाई डी एक्स है, सब डी वाई डी एक्स को एक तरफ लाइए और कॉमन डायरेक्ट बना रहा हूँ, बहुत लॉन्ग जा रहा है, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, तो माइनस एक्स साइन वाई हो गया, प्लस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और इधर आएगा तो माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, इधर क्या बच गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और कोस वाई उधर जाएगा माइनस कोस वाई और वाई कोस एक्स उधर जाएगा, तो माइनस वाई कोस एक्स। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल दीजिए, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस कोस वाई माइनस वाई गुने कोस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आंसर होगा। ठीक है, तब इसके बाद हम आज केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.3 का 3 तक सोल्यूशन कर दिया। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, 4 से 10 का सोल्यूशन करेंगे।